हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें परसेंटेज चैप्टर के आगे के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है, पी क्यू से 50% अधिक है, आर पी का 2/3 है तथा एस आर से 60% अधिक है। यदि प्रत्येक पी क्यू आर तथा एस में 10% की बढ़ोतरी की जाए तो क्यू एस के कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबके फ्रैक्शन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है P और Q को, Q से 50% अधिक है P, तो अगर ये मान लो 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 150 होगा, 50% अधिक है। अगर हम इसको 50 से काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 50 से इसको काट देंगे तो 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है कि आर पी का 2/3 है, मतलब कि आर पी का 2/3 है, तो मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2/3 है। तो 3 को अगर इधर भेज देंगे तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा, 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। ये इसका रेशियो बन गया P और Q का, और R और P का कितना बन गया, 2 और 3 का। फिर उसके बाद बोल रहा है कि S R से 60% अधिक है। ठीक है, तो S R से 60% अधिक है, यानी ये 100 है अगर, तो 60% अधिक है, यानी कि कितना है, 160 है। फिर से इसको काटते, 0 से 0 कटा, 2 से ये 8 बार में चला जाएगा और 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो 8 और 5 का रेशियो बन गया। ठीक है, तो अब देखो सबके रेशियो को हमको क्या करना है, बराबर करना है। हम लिख लेते हैं जैसे कि P अपॉन पे Q जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3/2, ऐसे करके R अपॉन पे P जो हमको दिया हुआ है वो कितना दिया है, 2/3, और S अपॉन पे R अगर हम लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, 8/5 लिख देंगे। अब देखो सबको हमको बराबर करना है। जैसे कि P देखो, P यहाँ पर 3 है ना, P यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी P 3 है, चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो R कितना है, 2 है R, और यहाँ पर R कितना है, 5 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ पर किसका गुणा करते हैं, 5 का गुणा करते हैं, तो दोनों 10-10 हो जाएगा। अब ऊपर अगर 5 का किया है तो नीचे भी 5 का करना पड़ेगा। अब यहाँ पर नीचे 2 का किया है तो ऊपर भी 2 का करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो R हमारा बराबर हो गया, लेकिन यहाँ से P बदल गया है, तो P यहाँ पर कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर भी 15 बना दो P को, तो P को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर किया तो नीचे भी कर दिया। अब देखो सब बराबर हो गया, P यहाँ से 15 आ गया है तो यहाँ पर भी P 15 है। R उसके बाद देखो यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी R कितना है, 10 है। तो बस लिख लो सारे रेशियो, ये लिख दिया P Q, ये R और S। तो P आ गया है कितना, 15, Q कितना है हमारे पास, 10, उसके बाद R भी कितना है, 10 है, और S कितना है हमारे पास, 16। ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है कि क्यू एस के कितने प्रतिशत होगा, तो बस हम निकाल देते हैं। देखो एस हमारे पास कितना है, 16 है, और क्यू कितना है, 10 है। प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा कर दिया, तो ये 0 से ये 0 चला गया। ठीक है, कितना आ गया, 160%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के कुल वोटरों के 4/5 ने सोनू को वोट देने का वादा किया तथा बचे हुए वोटरों ने मोनू को वोट देने का वादा किया। इन वोटरों में से 10% वोटर जिन्होंने सोनू को वोट देने का वादा किया था, मतदान के दिन अपना वोट नहीं दिया, तथा 20% वोटर जिन्होंने मोनू को वोट देने का वादा किया था, वोट नहीं दिया। कुल मतदान कितने पड़े यदि सोनू को 216 वोट मिले तो। ठीक है, देखो दो लोग हैं, एक तो है सोनू और दूसरा क्या है, मोनू। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर टोटल 5 लोग हैं तो 5 में से 4 लोग बोल रहे हैं कि हम सोनू को वोट देंगे, तो 4 लोग तो सोनू को वोट में देंगे, तो मोनू को कितने लोग देंगे, 1 लोग वोट देगा। ठीक है, तो इसको देखो हमको सिंपल अगर इसको बनाना है तो इसके बगल में हम 2 जीरो और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा लेते हैं, है ना। केवल कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए किया है, क्योंकि ये रेशियो में है तो 0 से 0 काट सकते हैं, तो इसको 400 और 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि सोनू को 10% वोटरों ने नहीं दिया वोट, तो 400 का अगर 10% निकालेंगे यानी 40 लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कितने लोगों ने वोट दिया, 360 लोगों ने। और अगर मोनू को बोल रहा है, मोनू को 20% वोटरों ने वोट नहीं दिया, यानी कि 100 का 20 तो 20 ही हो जाएगा, तो यानी कितने लोगों ने वोट दिया, 80 लोगों ने वोट दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कुल मतदान कितने पड़े यदि सोनू को 216 वोट मिले। देखो क्वेश्चन में 216 वोट मिले हैं सोनू को, और हमको हमारे हिसाब से कितने मिले, 360 मिले। तो हम ये बोल सकते हैं कि 360 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है,
216 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 बटे में 360। हमको निकालना कितना, कुल कितने मत पड़े। तो हमारे हिसाब से सोनू को 360 मिले हैं और मोनू को 80 मिले हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मत आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मत यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 0 और 8 और 6 हो जाएगा कितना, 14। और यहाँ पर टोटल वोट हमारे हिसाब से कितने मिले, 440। हमको निकालना है तो 440 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू हमने इतनी निकाल ली है, तो 440 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो 440 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 बटे में 360 गुणा किससे कर दो, 440 से। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको 6 से काट देते, है ना, 6 से काटा तो ये आएगा कितनी, 6 बार में, और ये काटा तो कितना आ जाएगा, 36। और फिर इसको 6 से काट दिया तो ये आ गया 6। 6 का 44 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 चौके 24, यहाँ पर 2 आया 24, 25, 26, यानी कि 264 वोट कुल पड़े। कुल पड़े कितने वोट, 264, यानी कि हमारा आंसर कौन सा, 4th वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, 10,200 जनसंख्या वाले किसी शहर में 68% पुरुष जिसमें 55% साक्षर हैं। यदि कुल जनसंख्या का 47 साक्षर है तो शहर की कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी। अब देखो हमसे क्या आंसर पूछ रहा है, अगर प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है ना, तो हम बिना इस वैल्यू के लिए भी सॉल्व करा जा सकता है। हमको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे आंसर पूछ रहा परसेंटेज में। ठीक है, अगर हमसे कुल संख्या पूछ लेता तो फिर हमको इस वैल्यू को लेने की ज़रूरत पड़ती। अभी हम कोई भी वैल्यू लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कुल जनसंख्या है किसी शहर की, वो कितनी है, 100 है। ठीक है, और बोल रहा है कि 68% इसमें से क्या है, 68% पुरुष हैं। तो यहाँ से अगर पुरुष का मतलब क्या हो गया, मेल है। 68 अगर हमारे पास बोल दिया कि पुरुष है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी कितनी, 32 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद भी क्या बोल रहा है कि पुरुषों के 55% कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं। 55% क्या है, साक्षर हैं। तो 68 का अगर हम 55% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 68 गुणा 55 बटे में 100, यही आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 55 का इससे मल्टीप्लाई करना है, या फिर ऐसा कर लो कि इसको थोड़ा सा हम काट भी सकते हैं, या फिर इसको निकालने का मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि देखो 55% निकालना है ना, तो 55% को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50% प्लस 5%। तो 50% क्या होगा, 50% कोई भी वैल्यू उसका आधा 50% होगा। तो इसका 50%, 68 का आधा कितना हो जाएगा, 3 और 4 यानी 34 हो जाएगा। ठीक है, और 5% का मतलब कितना होता है, 10% का आधा। तो 10% कितना आएगा, 6.8। तो 6.8 का अगर आधा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3.4। ये आ जाएगा हमारी 55% की वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, शॉर्टकट है, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास शॉर्टकट है इसको निकालने का। तो इसको हमने निकाला तो कितना हो गया, 4 और 3 7, 3 37.4 आ गए। मतलब कि इतने पुरुष हैं जो क्या है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि कुल जनसंख्या का 47% लोग क्या है, पढ़े लिखे। तो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या 100 है। तो 100 के कितने लोग पढ़े लिखे हुए, 47%, मतलब कुल मिला के 47 लोग पढ़े लिखे। उसमें से 37.4 तो हो गए, क्या हो गए, पुरुष हो गए। तो महिलाएं कितनी हो जाएगी, इसमें क्या जोड़ें कि ये 47 बन जाए, तो 9.6 जोड़ेंगे, है ना। क्या किया हमने, 47 में से मान लो 37.4 को घटा दिया, तो यहाँ से तो आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से आ गया 6। अब ये कितना हो गया, ये आ जाएगा यहाँ से कितना, 9 आ जाएगा, 9.6। तो हमको यही बताना है कि 9.6 तो है कौन, महिलाएं हैं, है ना, जो कि पढ़ी लिखी हैं। तो 9.6 32 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से किया क्या, 100 का गुणा। अब यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 0 से ये 0 काट देते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा कितनी बार में चला जाएगा, 32 से 3 बार में 96 चला जाएगा, और 3 और 10 का गुणा कर दिया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 30%। ठीक है, देखो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। या क्योंकि परसेंटेज में पूछा था, एक्चुअल वैल्यू तो हमसे पूछी नहीं थी, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदी। वस्तु ए के 15 नग जिन पर 420 रुपये अंकित था, वस्तु बी के 24 नग जिन पर 625 रुपये अंकित है,
तथा वस्तु सी के 12 नग जिन पर 550 रुपये अंकित है। दुकानदार ने वस्तु ए पर 4%, वस्तु बी पर 8%, वस्तु सी पर 13% एवं सेवा कर जीएसटी अतिरिक्त लिया। दुकानदार द्वारा लिया गया कुल जीएसटी कर कितना है? ठीक है, तो देखो 3 वस्तुएं हैं दुकानदार के पास, क्या क्या है? एक ए मान लिया है, एक बी मान लिया है और एक क्या है? सी है। अब इसकी कितनी कितनी खरीद रहा है? ए को खरीद रहा है 15, बी का खरीद रहा है कितना? 24 और सी की खरीद रहा है कितनी? 12। अब प्रति में हर एक में ए वाले में कितना रुपए का है? वो 1,420 है। तो हमको कुल निकालना है, तो कुल क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल निकल आएगा। ठीक है, दूसरे वाले में कितना अंकित है? 625 रुपये अंकित है। तो यहाँ से एक में 625 रुपये अंकित है, तो उसने तो 24 खरीदे, तो 24 का इससे गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना? कितनी टोटल उसने कितना पैसा खर्च किया होगा। उसके बाद तीसरे वाले में कितना अंकित है? 550, तो तीसरे वाले में 550 रुपये से गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास पैसे। तो यहाँ से इसको गुणा करते हैं तो देखो 15 दूनी हो गया 30, यहाँ पर 3 आया 60 और 3 63, यानी कि 6300 रुपये उसने ए आइटम को खरीदने के लिए दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर करें तो 24 पंचे कितना होता है? इसको गुणा करके देख लेते हैं ना। 625 को किससे करना है? 24 से करना है। तो ये आ जाएगा कितना? 20, 8 9 10, 24 और 1 25। यहाँ से आएगा कितना? 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 और ये आ गया कितना? 12। तो ये आ गया 0 0 0, ये आ गया 5, ये आ गया कितना? 15,000। इसको गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 15,000। ठीक है, ये मिटा देते हैं और यहाँ से किया तो ये 0 15 पंचे मतलब 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो ये आ गया 6, 60 और 6 66। इतना रुपए उसने, देखो आइटम ए को खरीदने में उसने इतने रुपए दिया, बी को खरीदने में इतने रुपए और सी को खरीदने में इतना रुपए। अब उसके बाद वो कितना कितना जीएसटी दे रहा है। देखो ए में 4% की जीएसटी दे रहा है, बी में 8% की जीएसटी दे रहा है और सी में 13% की जीएसटी दे रहा है। तो बस यहाँ से देखो इसका कितना निकालना है हमको? इसका निकालना है 4%, यानी कि 4/100। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया। अब कितना हो जाएगा? 12। 63 का और 4 का गुणा कर दिया तो 4 तियाँ कितना हो गया? 12, 24 और 1 25, यानी कि 2500 कितना? 252 रुपये इसमें दिया। दूसरे वाले में कितने परसेंट दिया? 8%, तो 8/100। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया। 15 अट्ठे कितना होता है? 120, यानी 1200 रुपये यहाँ पर दिया। और यहाँ पर कितना दे रहा है? 13%, यानी कि 13/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 छक्के कितना होता है? 78। यहाँ पर 8 आया, 78 और 7 कितना आ जाएगा? 78 85, मतलब इतना रुपए उसने ये जीएसटी दी। ये पूरी की पूरी जीएसटी आ गई। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सबको जोड़ोगे तो आंसर आएगा। तो ये आ गया 0, 8 5 कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 2310। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा? 4th वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसको जोड़ेंगे 2310 रुपये उसने क्या दी होगी? जीएसटी दी हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति के कार्यालय के घंटे सोमवार से शुक्रवार तक 9:30 से 5 बजे तक तथा शनिवार को 9:30 से 2 बजे तक हो तो पूरे सप्ताह के कुल प्रतिशत समय का वह व्यक्ति कार्यालय में होता है। ठीक है, देखो ये बोल रहा है कि शनिवार मतलब सोमवार से, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, फिर थर्सडे और फ्राइडे कब से कब तक है? 9:30 से 5 बजे तक है। 9:30 से अगर हम 5 बजे का समय निकालते हैं तो देखो 9:30 से अगर हमने निकाला कितने बजे तक का? 12 बजे तक का। तो यहाँ से कितना आया हमारे पास? 2.5 घंटे आए, यानी कि 2.5 आवर आया। ठीक है, और 1 बजे से 5 बजे तक तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 5 घंटे आ जाएगा, यानी 5 6 7 7.5 घंटे, यानी कि रोज वो कितने घंटे काम करता है? 7.5 घंटे काम करता है, मंडे से लेकर कब तक? सोमवार तक, है ना। तो यहाँ पर देखो 7.5 घंटे यहाँ पर काम कर रहा है, 7.5 घंटे यहाँ पर भी काम कर रहा है, 7.5 घंटे यहाँ पर भी कर रहा है, फिर 7.5 घंटे यहाँ पर भी कर रहा है और 7.5 घंटे कहाँ? यहाँ पर भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद शनिवार के दिन 9:30 से 2 बजे तक कर रहा है। तो यानी कि देखो 2 बजे तक 2.5 घंटे तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 2.5 घंटे तो यहाँ पर आएगा ही आएगा। 9:30 से 12 बजे तक के लिए 2.5 घंटे चल रहा है।
और 2 बजे यानी 1 और 2 यानी कि 2 घंटे और कर रहा है, यानी कि 2.5 + 2 मतलब कि टोटल कितना 2.5 और +2 यानी कि 4.5 घंटे, यानी कि शनिवार को कितने घंटे काम कर रहा है 4.5 घंटे। अब इनको हम सब जोड़ देते हैं तो देखो यहाँ से 1 7 2 7 3 4 5 7, ठीक है। तो 7 पन्ना कितना हो जाएगा 35 घंटे, तो ये यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। फिर ये आधे आधे घंटे को जोड़ लेते हैं, आधा आधा घंटे जोड़ा तो 1 घंटे, फिर इनको जोड़ा तो 2 घंटे, इसको जोड़ा तो 3 घंटे, ठीक है। अभी 3 घंटे तो ये आधे आधे वाले आ गए, तो 3 घंटे ये आ गए, और ये वाला 4 अभी हमने नहीं जोड़ा था तो इस वाले 4 को भी हमने जोड़ दिया, यानी टोटल वो कितने घंटे काम कर रहा है 35, 3 और ये, ठीक है। तो ये नीचे की चीज़ें हम मिटा देते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको जोड़ा हमने तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा कितने, पूरे हफ्ते में वो कितने घंटे काम कर रहा है 42 घंटे काम कर रहा है, और हमको प्रतिशत निकालना पूरे हफ्ते से। तो देखो एक दिन में कितना होता है 24 घंटे होते हैं, और टोटल दिन कितने होते हैं 7, तो ये नीचे आ जाएगा और गुणा कर देंगे किससे 100 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब इसको हम काट देते हैं सीधे सीधे, तो देखो इसको 7 से काटा तो कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, है ना, 7 छक्के 42, और 6 से इसको काटा तो ये 4 बार में, और फिर 4 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, टोटल आ जाएगा कितना 25%। तो ये हमारा क्या होगा आंसर आएगा, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए परसेंटेज चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होने वाला है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हम अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लिंक में जाके प्लेलिस्ट में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पर आई बटन दिया हुआ है, आई बटन में भी हमारे पुराने वीडियो के लिंक है, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।